हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ दो भागों में हम भर्ती को बांट सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो है टेक्निकल स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल जिसको वाकई पैरामेडिकल कहा गया है, वो लोग। और दूसरे हमारे ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन भी जो एक तो जनरल सीआरपीएफ के साथ में काम करते हैं और दूसरा स्पेशली जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेडिकल सेटअप्स के साथ में जो ट्रेड्समैन काम करते हैं, उनको यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ में भर्ती किया जाता है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, मसालची, टेबल बॉय, ये सब हमारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। कुक, वाटर कैरियर, मसालची ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, उसमें पार्ट नंबर 4, क्लास 4। देखिए, कुक का भी सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है। कुक का ही साथी है वाटर कैरियर, और मसालची भी किचन स्टाफ से ही जुड़ा हुआ है, वेटर भी उसी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वेटर का भी क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे, जो ऐसा क्वेश्चन जो वेटर में भी पूछा जा सकता है और कुक को भी पूछा जा सकता है, वाटर कैरियर को भी पूछा जा सकता है। और यहाँ तक कि जो स्वीपर है उनको भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ में जो मैथ का जो पार्ट है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आता, रीजनिंग का मैथ वाले में आ सकता है, लेकिन जीके का मैथ में नहीं आता है। ये तो आपको, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो स्टडी मटेरियल की बहुत बड़ी परेशानी है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम कब होगा। एग्जाम तो बहुत जल्द होगा आपका, लेकिन आपकी तैयारी जो है वो अभी सही नहीं हो रही। कुछ हमारे साथी जो है वो कमेंट करते हैं, मुझे तो इसमें से कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो फिर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आप इस क्लास में आप यदि 40% भी आप कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी हो रही है। लेकिन उससे कम यदि आपका है तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। ये देखिए, अच्छे भंडारण के लिए जरूरी है। भंडारण के लिए जरूरी है क्योंकि आप चाहे कुक हैं, चाहे वाटर कैरियर हैं, चाहे मसालची हैं, वेटर हैं, आपको स्टोर करना होगा। स्टोरेज का आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर गुड स्टोरेज रिक्वायर्स गुड, इसमें जो है हाई टेम्परेचर। अब फ्रिज में आप देखिए, कॉमन जो यदि अपन कॉमन सेंस भी यहां पर अप्लाई करते हैं तो फ्रिज में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। फ्रिज में हम घरों में भी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा आर्द्र। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो ये तो जीके का क्वेश्चन है। ये जीके वाले पार्ट में आपको किसी भी ट्रेड में पूछा जा सकता है। जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो टेक्निकल स्टाफ है उनको भी पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, किसी भी ट्रेड्समैन की भर्ती में आपको पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू जो होते हैं आपके, जैसे एसएसबी ट्रेड्समैन की हम बात करें तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। असम राइफल ट्रेड्समैन की यदि हम बात करें तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और वो यदि आप क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो वहां पे ट्रेड क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ट्रेड टेस्ट तो सीआरपीएफ में भी होगा, लेकिन अभी सीआरपीएफ पे हम फोकस कर रहे हैं रिटन पार्ट के लिए। तो ये कहां है? ये करनाल में है। करनाल हरियाणा, जीटी रोड पर ही है ये। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, जो डेयरी सेक्टर में काम करता है। और ऑपरेशन फ्लड भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ऑपरेशन फ्लड का भी हमने लिया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। ये भी जीके का क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। खोया, उच्च क्वालिटी का खोया निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? कौन से दूध से तैयार किया जाता है? तो वसा किसमें ज्यादा होगा? वसा, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपको कि हमारे जो क्वेश्चंस जो हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं ट्रेड के क्वेश्चंस, उसमें कुछ कैंडिडेट्स हमें कहते हैं कि वो क्वेश्चन तो कम है वहां पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। पुरानी भर्तियों को हमने कवर करने की कोशिश की है, और ये समझिए कि इसमें जब एक क्वेश्चन तैयार हुआ है तो उसमें 4 क्वेश्चन को उसमें शामिल किया गया है।
यहां पर यही आपको वैसे पूछा जा सकता है घुमा के कि किस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो खोया भी तभी निकलेगा, घी भी तभी निकलेगा जब वसा ज्यादा होगा। तो यहां पर आ जाएगा फैलो मिल्क, भैंस का दूध। सॉक्राउट एक किण्वित उत्पाद है जो बनाया जाता है। देखिए, आपको देशी जो हमारी डिशेज हैं, हमारे देश के जो व्यंजन हैं, उसके साथ साथ आपको प्रमुख विदेशी व्यंजन जो है उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या है, मुझे तो पता नहीं है। बाद में आके घर पे गूगल सर्च करेंगे तब पता चलेगा ये सॉक्राउट क्या है। तो सॉक्राउट एक्चुअली एक जर्मन डिश है जो पत्ता गोभी को बहुत बारीक काट कर किण्वित करके बनाया जाता है, शुगर के साथ उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। तो ये इसमें कौन सा होगा सब्जी, ये ये सॉरी, पत्ता गोभी, ये आंसर होगा यहाँ पे। ये तो फूल गोभी है, ये पत्ता गोभी से कौन सा बनाया जाता है ऐसा पूछा जा सकता है घुमा के। तो एक क्वेश्चन जो है उसको कवर किया गया है इसी तरीके से, जो हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्रेड का जो सिलेबस तैयार किया है, और उसके लिए होटल प्रबंध संस्थान से भी हमने, उनके जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी काफी मटेरियल हमने कलेक्ट किया। सीआरपीएफ के जो पुराने क्वेश्चन, जो पुराने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी मदद लेनी पड़ी वहां पे, क्योंकि सीआरपीएफ कभी भी पेपर आपको रखने के लिए नहीं देगी। आपको पेपर आपका एग्जाम होने के बाद वापस ले लिया जाएगा। उनके साथ डिस्कस किया, तब कहीं जाके वो मटेरियल तैयार हुआ है। और आप ट्रेड का, आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे आसाम राइफल का ट्रेड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, या आप सीआरपीएफ का या एसएसबी का, वो क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए और उन क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एक कैंडिडेट की पार्ट ए की बहुत अच्छी तैयारी है, 48 ले लिया, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी जो है उसमें, लेकिन दूसरे पार्ट में 5 नंबर नहीं ला पाए, 55 पर मेरिट रह गया और उनको 53 या 54 ही रह गया। बहुत अफसोस वाली बात है। सोया सॉस निम्न में से किसके संयोजन के किण्वन द्वारा बनाया जाता है? सोया सॉस का यदि ओरिजिन आपको पूछा जाए तो कॉर्डिमेंट है। ओरिजिन क्या है इसका? चाइनीज ओरिजिन है इसका। और ये बनाया किसके फर्मेंटेशन से जाता है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सोयाबीन तथा गेहूं। ट्रेडमैन के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ट्रेड क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए? आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, ये कुक, मसालची, वाटर कैरियर। अब मैं आपको इसी में ट्रेड का क्वेश्चन जो स्वीपर का भी दिखा दूंगा आपको। जो स्वीपर का या वेटर का क्वेश्चन है वो भी आपको शेयर करेंगे इसी में। कैफिर किस देश का प्रमुख किण्वित खाद्य उत्पाद है? तो कैफिर जो है वो दूध से बनाया जाता है। दूध को फर्मेंटेशन के साथ में ड्रिंक है ये एक्चुअली एक। और रूस का जो उत्तरी काकेशस प्रांत है यूरोप का, उसमें इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक है, उत्तरी काकेशस प्रांत में प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका इस्तेमाल जैम बनाने में नहीं किया जाता है? तो जैम बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? केले का किया जाता है, आंवला का भी किया जाता है, आम का भी किया जाता है। नींबू का जैम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। किसका इस्तेमाल जैम बनाने में किया जाता है? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, वहां पर ये डी जो है विकल्प, उसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आरटीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये एक्चुअली कुक, मसालची, वाटर कैरियर और वेटर भी, वेटर को भी ये कवर करता है कि वेटर सर्व करता है। अब सर्व करने का काम वेटर करता है, तो यहां पर आरटीएस क्या होगा? यदि आप वेटर का ट्रेड टेस्ट आप देने जा रहे हैं या ट्रेड क्वेश्चंस आप वेटर के कवर कर रहे हैं,
और वहां पर आपको ये कहा जाए कि इसमें से आरटीएस क्या है और आपको नहीं पता है तो क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो रेडी टू सर्व है ये, कि जो तैयार कर दिया, कुक ने तैयार करके दे दिया, उसके बाद वेटर का काम है कि उसको गेस्ट के सामने उसको सर्व करो। तो ये आरटीएस क्या है? आरटीएस रेडी टू सर्व। खाद्य पैकेजिंग फॉइल बनी होती है, ये हमारे स्वीपर के काम आने वाला क्वेश्चन लिखे, क्योंकि स्वीपर जो है उसको कुक बनाएगा, उसके बाद में वेटर सर्व कर देगा, मसालची उसको क्लियर कर देगा, टेबल बॉय जो है वो भी उसको क्लियर कर देगा टेबल को। उसके बाद में वो काम किसका शुरू होगा? उसके बाद काम शुरू होगा स्वीपर का, सफाई कर्मचारी का। वो वहां से उसको जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग करेगा, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो किस में जाएगी? वो सूखे कचरे में जाएगी। क्या काम आती है एल्यूमिनियम फॉइल? तो हमारा जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा काम आती है। आपके ड्रिंक्स जितने भी हैं वो किस में पैक होते हैं? कैंस जो होते हैं वो एल्यूमिनियम कैन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्यों इस्तेमाल होता है कि एल्यूमिनियम जो है वो ड्रिंक का जो केमिकल सॉल्यूशन है उसके साथ में किसी प्रकार का उसका रिएक्शन नहीं होता है, और फूड आइटम्स जो हैं हमारे वो सारे एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किए जाते हैं। इसका नुकसान भी कहा गया है कि पर्यावरण के लिए और साथ ही साथ जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए भी इसका जो ज्यादा इस्तेमाल है वो नुकसानदायक है। क्या नुकसान हो सकता है उसका? तो रेनल इम्पायरमेंट और बोन डिजीज जो होते हैं उनको ये बढ़ाता है, उसके लिए इसका कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुक, वाटर कैरियर, मसालची, वेटर और साथ ही हमने कवर किया, आपको बताया कि स्वीपर में भी। तो ऐसा नहीं है कि स्वीपर के पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसमें स्वीपर के ही आएंगे। आपको आप जो भी ट्रेड आप देख रहे हैं उसके साथ साथ जितना भी देखिए हमारा वीडियोस है वो आप कवर कीजिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर पेड कोर्स भी अवेलेबल है, आप वहां से वो ले सकते हैं, उसकी तैयारी कीजिए। आप आसाम राइफल का आपका ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्वीपर ट्रेड से आप वहां पर आपका ट्रेड टेस्ट है, या कुक का है तो वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आपको दिखाया जा सकता है कि ये क्या काम आता है। जो प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका होता है उसमें। तो देखिए दोस्तों, पूरी तैयारी हमारी भी है आपके साथ में। आप 4 कदम रख रहे हैं तो हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ 4 कदम रखने की। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।